एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक मोर भी रहता था। वो जंगल में अकेला मोर बचा था। बाकी मोर दूसरे जंगलों में चले गए थे, पर उसे यह जंगल बहुत अच्छा लगता था, जिस वजह से वो इसी जंगल में रहता था। और जब बारिश होती तो वो बारिश में बहुत नाचता। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश को देखकर मोर बहुत खुश हुआ और अपने आप से बोला, अरे वाह, कितना मजा आ रहा है बारिश में। मैं तो चाहता हूँ रोज ऐसी ही बारिश हो। बारिश में नाचने का अलग ही मजा होता है। दिल खुश हो जाता है ऐसी बारिश में नाचकर। वहीं दूसरी तरफ बारिश से जंगल में रहने वाले पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि हर 2 दिन बाद बहुत तेज बारिश हो जाती थी, जिस वजह से उनके घरों में पानी भर चुका था। और वो सब पक्षी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे, और इसीलिए वो सभी एक जगह पर इकट्ठा हुए और पक्षियों की मीटिंग बिठाई। अरे भाइयों, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह बारिश हर 2 दिन बाद हो जाती है। मैं तो इस रोज रोज की बारिश से तंग आ गया हूँ। न खाना खा पा रहे हैं, न काम पर जा पा रहे हैं। कालू भैया, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, पर हम पक्षी इन सब में क्या कर सकते हैं। ये बारिश करना हमारे हाथ में थोड़ी है, ये तो बादलों का काम होता है। हाँ रानो चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसलिए अगर हमें ये सब रोकना है तो हमें बादलों से बात करनी चाहिए कि वो इतनी बरसात ना करें, क्योंकि इस तरह तो हमारा जंगल नदी में बदल जाएगा। अरे रानू बहन, कालू, ये सब बादलों का दोष नहीं है, बल्कि इसमें मोर भी शामिल है। क्या मोर? मैं कुछ समझी नहीं हरिया भैया, मोर कैसे? अरे जब वो नाचता है तभी तो पानी बरसता है। अगर वो नाचे ना तो पानी भी नहीं बरसेगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो हम लोग मोर से बात करते हैं और उन्हें समझाएंगे कि अगर उसे यहाँ रहना है तो नाचना छोड़ दे, वरना उसे ये जंगल छोड़कर जाना होगा। और यह कहकर कालू कौवा और हरिया तोता मोर के पास पहुँच जाते हैं। उन दोनों को देखकर मोर बहुत खुश हुआ। अरे भाइयों, क्या बात है? तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? सुनो मोर, हम तुमसे ये कहने आए हैं कि तुम नाचा मत करो, क्योंकि तुम्हारे नाचने से हमें बहुत परेशानी होती है। पर क्यों भाइयों, तुम्हें क्या परेशानी होती है? बल्कि परेशानी तो मुझे होनी चाहिए, क्योंकि नाचता तो मैं हूँ। तुम्हारे ऊपर कौन सा बोझ पड़ता है? यह सुनकर उन दोनों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो मोर को समझाने आए थे, पर उल्टा मोर ने उन्हें ही समझा दिया और वो वहाँ से चले गए। उन दोनों को इस तरह गुस्सा देखकर मोर काफी हैरान हुआ, पर उसने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। इसके बाद वह दोनों पक्षियों के पास वापस आए और उन्होंने फैसला किया कि अब वो बादलों के पास जाएंगे और बादलों से ही बात करेंगे, क्योंकि अब बादल ही कुछ कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों बादलों के पास जाते हैं। बादलों के पास पहुँचने पर बबलू बादल ने कालू से कहा, क्यों कालू कौवा और हरी तोता, यहाँ पर कैसे आना हुआ? कोई परेशानी है क्या? बताओ मुझे। बबलू बादल, हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप इतनी बारिश ना कीजिए, क्योंकि बारिश की वजह से हमारे घर खराब हो गए हैं। कालू, पर बारिश तो जरूरी है, और यदि बारिश नहीं होगी तो जंगल सूख जाएगा और फिर तुम पक्षियों के पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे। हमें कुछ नहीं पता बबलू बादल, बस तुम बारिश मत करो, क्योंकि बारिश की वजह से हमें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। हमने मोर से भी मना किया है, अब वो नाचेगा नहीं। पर मुझे तो उसका नाचना बहुत ही अच्छा लगता है, और वैसे भी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, तो मोर तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो हम चलते हैं, बस हमारे ऊपर थोड़ी मेहरबानी कीजिए। फिर कालू और हरिया तोता वहाँ से चले आए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ मोर बहुत खुश था। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी पक्षी फिर से इकट्ठा हुए और कालू कौवा ने पक्षियों से कहा, पक्षियों, अगर बारिश रोकनी है तो हमें जंगल से मोर को निकालना ही पड़ेगा, तभी बारिश बंद होगी। कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? मोर के जाने से बारिश क्यों बंद होगी? क्योंकि उन बादलों ने मुझे बताया था कि मोर उसका बहुत अच्छा दोस्त है, और अगर वो चला गया तो वो बादल भी उसके साथ चले जाएंगे। इसलिए हमें इस जंगल से मोर को निकालना चाहिए। कालू, ये तुम लोग गलत कर रहे हो। अगर वो चला गया तो फिर बारिश कभी भी नहीं होगी, और यदि बारिश नहीं हुई तो फिर हमारे पेड़ पौधे हरे कैसे रहेंगे? वैसे भी बारिश के मौसम में तो बारिश होती ही है। तुम लोग इतना परेशान मत हो। सुनो रानो चिड़िया, तुम उस मोर की तरफदारी कर रही हो। अगर तुमने ज्यादा उसकी हिमायत ली तो हम तुम्हें भी इस जंगल से निकाल देंगे। यह सुनकर रानो चिड़िया शांत हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा घर नहीं था। वो इस जंगल को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर उसे पता था अगर मोर चला गया तो फिर जंगल पर आफत टूट पड़ेगी। फिर वो सब पक्षी मोर के पास गए और कालू ने मोर से कहा,
मोर, अब तुम हमारे जंगल को छोड़कर चले जाओ। क्यों? ये जंगल मेरा भी है, मैं इस जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं, यह जंगल हमारा है। वैसे भी तुम्हारे सारे साथी मोर यहाँ से चले गए हैं, तुम भी उन्हीं के पास जाओ, और यदि नहीं गए तो हम तुम्हें धक्के मारकर निकाल देंगे। यह तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, यह जंगल सभी पक्षियों का है। बस मोर बस, अब और नहीं, तुम हमें मत बताओ, बस तुम यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर मोर बहुत दुखी होता है और वो जंगल को छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ बादल यह सब देख रहे थे और बादलों को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने साथी बादलों से कहता है, अब मैं इस जंगल में कभी भी बारिश नहीं करूँगा, चाहे यह लोग कितना भी कहें, पर अब इस जंगल में बारिश कभी नहीं होगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। मोर के जाने के बाद बारिश भी बंद हो चुकी थी। अब सभी पक्षी बहुत खुश थे और वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। समय तेजी से गुजर रहा था। 1 साल कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं लगा और गर्मियाँ बहुत तेज पड़ने लगी। गर्मियों की वजह से सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हुए क्योंकि पानी की कमी होने लगी। पेड़ पौधे भी सूखने लगे, पर बारिश अभी तक नहीं हुई। फिर सभी पक्षी फिर से इकट्ठा हुए। अरे भाइयों, बारिश क्यों नहीं हो रही है? अब तो पूरा 1 साल हो गया है। कालू, अब तुम लोग बारिश की क्यों चिंता कर रहे हो? वैसे बारिश तुम्हारी वजह से ही तो बंद हुई है। यह तुम क्या कह रही हो रानो चिड़िया? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? हाँ, मेरा दिमाग तो बिल्कुल सही है, पर तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया था, जिस वजह से तुमने जंगल से मोर को निकाल दिया। तो क्या हुआ? अगर मोर चला गया तो क्या बारिश नहीं होगी? नहीं होगी। लगता है तुम लोग भूल गए हो पुरानी बातें। ये सुनकर सभी पक्षियों को पुरानी बातें याद आ जाती हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने मोर को इसीलिए निकाला था कि बारिश ना हो। फिर वो पक्षी रानो चिड़िया से माफी मांगते हैं। पक्षियों, मुझसे माफी मांगने से कोई फायदा नहीं, हमें मोर के पास चलना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद वो सभी पक्षी मोर के पास गए और कालू कौवे ने मोर से माफी मांगी। हमें माफ कर दो मोर, हमने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी और तुम्हें जंगल से भी निकाल दिया, पर तुम हमारे साथ चलो क्योंकि हमारे जंगल में बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम पक्षियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोगों ने मुझे बहुत बेइज्जत किया था। हमें माफ कर दो मोर भाई, तुम चाहे हमें कोई भी सजा दे दो, पर तुम हमारे साथ चलो हमारे जंगल। हम पक्षियों को तुम्हारी जरूरत है, तुम ही हमें इस परेशानी से बचा सकते हो। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ। लगता है तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है। फिर मोर उन पक्षियों के साथ उनके जंगल चला गया और जंगल में जाकर नाचने लगा। मोर को खुश देखकर बादलों ने फिर से बरसात कर दी, जिसे देखकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और वो सब पक्षी भी मोर के साथ नाचने लगते हैं, जिसे देखकर बादल बहुत खुश हो रहे थे और झमाझम बरसात कर रहे थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। अरे वाह, एकदम कड़क अंडा है ये तो। हाँ, तुम्हारे लिए है ये, इसलिए जल्दी से अपना आहार बना लो। चील ने उस अंडे को खा लिया और फिर बोला, अरे वाह, मजा आ गया आज तो इस अंडे को खाकर। अब ये बताओ गोरी बहन, अगली बार कब दावत है मेरी? जल्दी ही होगी, अगला अंडा आते ही मैं तुम्हें सब बता दूंगी। एक जंगल में रानो चिड़िया और गौरी कौवी रहा करते थे। दोनों का घोंसला आमने सामने था, लेकिन तब भी गौरी कौवी रानो चिड़िया से कोई बात नहीं करती थी। एक दिन गौरी कौवी ने एक अंडा दिया। ये सब रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठे देख रही थी। अरे बाप रे, इस अंडे के पास बैठे बैठे कितनी देर हो गई, मुझे तो अब थोड़ा घूम कर आने का मन हो रहा है। यह कहकर गौरी कौवी उड़ान भरने ही वाली थी कि तभी रानो चिड़िया ने उससे कहा, अरे गौरी बहन, अपने अंडे को इस तरह से घोंसले में अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं होता। कहीं उसे कोई नुकसान हो गया तो? मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने अंडे का ख्याल खुद रख सकती हूँ। 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी। अंडे के पंख थोड़ी ना है जो वो कहीं भाग जाएगा। यह कहकर गौरी कौवी अपने घोंसले से उड़ गई। चलो, मैं ही इसके अंडे की देखभाल कर लेती हूँ, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तभी रानो चिड़िया के पास हरिया तोता आता है। रानो बहन, जल्दी से चलो, तुम्हारी बहन लाडो चिड़िया तुमको बुला रही है। उसके पेट में फिर से दर्द उठ रहा है।
अरे इस लाडो के पेट का दर्द जाता ही नहीं है, हर 2 दिन बाद फिर से उठ जाता है। ठीक है हरिया भैया, मैं चलती हूँ। पहले नीले बाग में जाएंगे, वहाँ से जड़ी बूटी लेकर लाडो के पास चलते हैं। ये कहते हुए रानो चिड़िया हरिया तोता के साथ वहाँ से चली गई। अब वो अंडा बिल्कुल अकेला था। रानो चिड़िया को उस अंडे की फिक्र हो रही थी। वो लाडो चिड़िया को जड़ी बूटी खिलाकर तेजी से वापस अपने इलाके में पहुँची। वहाँ जाकर उसने देखा कि गोरी कौवी के घोंसले से अंडा गायब है। ये देखकर तो वो हैरान रह गई। अरे ये अंडा कहाँ गायब हो गया? ये तो घोंसले में ही था। तभी गोरी कौवी वहाँ आ पहुँची। उसने देखा कि उसका अंडा गायब है और रानो चिड़िया उसके घोंसले वाली डाल पर ही बैठी है। अरे रानो, तुमने मेरे अंडे का क्या किया? कहाँ गायब किया मेरा अंडा? अरे भला उसे मैं क्यों गायब करूँगी? मैं तो खुद ही उसे गायब देख हैरान हूँ। फिर उन दोनों में खूब बहस हुई। रानो ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन गोरी कौवी कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। वो अब रानो से ईर्ष्या रखने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद रानो चिड़िया ने भी एक अंडा दिया। उसे देखकर गोरी कौवी को बहुत जलन होने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद रानो के पास फिर से हरिया तोता आया। रानो बहन, अरे ओ रानो बहन, जल्दी से मेरे साथ चलो। क्या हुआ हरिया भैया? फिर से लाडो को कुछ हुआ है क्या? रानो बहन, लाडो को कुछ नहीं हुआ। मेरी बीवी के पंख में चोट लगी है, बेचारी बहुत दुख में है। आप मेरे साथ चलो। लेकिन हरिया भैया, अब तो मेरे घोंसले में मेरा अंडा रखा है, मैं इसे किसके भरोसे छोड़कर जाऊंगी? अरे वो देखो, सामने गोरी कौवी बैठी है ना, वो इसकी देखभाल कर लेगी। तभी हरिया तोता ने गोरी कौवी के पास जाकर उसे अपनी सारी परेशानी बता दी। ठीक है, जब तक तुम वापस नहीं आ जाती, मैं तुम्हारे अंडे का ध्यान रखूंगी। यह सुनकर रानो चिड़िया ने गोरी कौवी का खूब धन्यवाद किया और फिर हरिया तोता के साथ वहाँ से चली गई। इस रानो ने मेरे अंडे को नुकसान पहुंचाया था ना, अब इससे बदला लेने का सही वक्त आ गया है। मैं भी इसे वही तकलीफ दूंगी जिससे मैं गुजरी थी। गोरी कौवी बुरा इरादा करते हुए वहाँ से उड़ गई और चील को अपने साथ लेकर आई। अरे वाह, एकदम कड़क अंडा है ये तो। हाँ, तुम्हारे लिए है ये, इसलिए जल्दी से अपना आहार बना लो। चील ने उस अंडे को खा लिया और फिर बोला, अरे वाह, मजा आ गया आज तो इस अंडे को खाकर। अब ये बताओ गोरी बहन, अगली बार कब दावत है मेरी? जल्दी ही होगी, अगला अंडा आते ही मैं तुम्हें सब बता दूंगी। यह सुनकर वो चील वहाँ से चला गया। तभी रानो चिड़िया वापस आई। उसने अपने घोंसले से अंडा गायब पाया तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा अंडा कहाँ चला गया? गोरी बहन, तुम तो उस पर नजर रख रही थी ना? रानो, मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन जालिम चील उस अंडे को खा गया। मैं नहीं बचा पाई तुम्हारे अंडे को। यह सुनकर रानो चिड़िया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची और गोरी कौवी मन ही मन बहुत खुश थी। अब रानो चिड़िया ने किसी से भी बात करना बंद कर दिया था। अब वो उदास और चुपचाप रहती थी। अगले दिन गोरी कौवी ने एक और अंडा दिया और वो उसकी देखभाल में लग गई। इस बार मैं अपने अंडे की देखभाल अच्छे से करूंगी। इसको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रानो चिड़िया ने जब गोरी कौवी के घोंसले में अंडा देखा तो उसको अपने अंडे की याद आई, लेकिन फिर भी वो गोरी के लिए खुश थी। फिर कुछ दिनों बाद शाम के समय चील गोरी कौवी के घोंसले के पास आ गया। अरे गोरी कौवी, तुम्हारे घोंसले में अंडे हैं और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो जल्दी से मुझे ये अंडा दो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मेरा अंडा है, भला मैं क्यों अपने अंडे को तुम्हें खिलाऊंगी? गोरी, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम जल्दी ही मेरी दावत करोगी। तुमने नहीं की तो मैं खुद अपना पेट भर लूंगा। यह कहकर वो गोरी की अंडे की तरफ बढ़ा और गोरी अपने अंडे को बचाने की कोशिश करने लगी। हट जाओ, मुझे कितनी भी चोट पहुंचा लो, मैं अपने अंडे को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। फिर चील गोरी पर हमला करके उसे काफी घायल कर देता है। फिर भी वो अपने अंडे को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी रानो चिड़िया हरिया तोता के साथ वहाँ आ पहुँची। दुष्ट चील, आज मैं तुझे मजा चखा कर रहूंगी। अब वो तीनों मिलकर चील से भिड़ गए। कुछ ही मिनटों में चील परेशान हो गया। अरे छोड़ो मुझे, तुम तीनों एक साथ मुझे मार रहे हो। देख लूंगा, तुम तीनों को देख लूंगा मैं, छोड़ो मुझे। यह कहकर दुष्ट चील वहाँ से भाग गया। गोरी बहन, तुम ठीक तो हो ना? तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें या तुम्हारे अंडे को कुछ नहीं होने दूंगी।
यह सुनकर गोरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते रोते रानो को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर रानो को बहुत बुरा लगा। गौरी, तुमने मेरे अंडे को अपनी आंखों के सामने खत्म करवा दिया और मैंने तुम्हारे अंडे की रक्षा की। यही फर्क है तुम में और मुझ में। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से उड़ गई और फिर गोरी कौवी के जख्मों पर लगाने के लिए जड़ी बूटी लेकर आई। कुछ ही दिनों बाद रानो चिड़िया ने फिर से एक अंडा दिया। अब गोरी और रानो दोनों की दोस्ती पक्की हो गई। जब रानो चिड़िया कहीं जाती तो गोरी उसके और अपने अंडे की देखभाल करती, और जब गोरी कहीं जाती तो रानो चिड़िया अंडों की देखभाल करती। कुछ दिनों बाद दोनों के अंडों से बच्चे निकले और फिर दोनों की जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई।